हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है फाइनेंशियल एजुकेशन पर, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इस पर वीडियो नहीं डाला। क्योंकि आपको मालूम है मैं 4-5 चैनल रन कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ चैनल आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल पर छूट गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ भी आके बोल दिया, कुछ इंपॉर्टेंट दिमाग में क्लिक भी करना चाहिए। तो वो था। ट्रैवल एंड नॉलेज पर मेरा डेली वीडियो आता है। मन इज़ नथिंग पर भी डेली आता है। और जो नया चैनल है रूलेट इंडिया, उस पर भी आता है। सक्षम, जहाँ पर मैं बुक रिव्यू करता हूँ, वहाँ पर तो जब कोई बुक की समरी दिमाग में आती है, कोई आप नई बुक पढ़ते हो या पुराना कुछ, तभी बोलता हूँ। तो इसलिए उसमें भी एक गैप के बाद वीडियो आता है। फाइनेंशियल एजुकेशन पे कभी लगातार 3 दिन आते हैं, कभी 1 दिन 2 दिन छोड़ के आते हैं। कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करना ठीक रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। मैं मेरा मेरा एक ये मानना है कि टाइम बहुत कीमती है। मतलब अगर आपका कहीं पे लाखों रुपए का नुकसान करना पड़ जाए, तो आप नुकसान कर लो, अगर टाइम बचता है उससे। मैंने इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिसपे मेरे को फाइनेंशियल तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, पर मुझे मालूम है कि मेरे को बहुत सारा टाइम बच गया मेरा। और टाइम बहुत कीमती है। वो एनर्जी सकिंग एक्टिविटीज थी, एनर्जी बहुत सक कर रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, रिजल्ट कम आ रहे थे, और या रिजल्ट आ रहे थे वो मटेरियलिस्टिक थे, मतलब फाइनेंस था। हालांकि चैनल मटेरियलिस्टिक ही है, पर आप बात समझो। अगर आपने कुछ पैसों का नुकसान किया और आपने समय बचाया, उस समय के अंदर अपने आपने अपने आप को डेवलप किया, उस डेवलपमेंट से एक सिंपल नियम है यूनिवर्स का कि जो जिस लायक होगा उसको वो मिलेगा। तो अब आप डेवलप हो गए, तो आपको ऑटोमेटिकली अब रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलेंगे। तो ये मेरा मानना है। तो आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है लोन। जैसे मैं हमेशा लोन लेने के खिलाफ हूँ। मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि दोस्तों, लोन लेना एक मूर्खता का फैसला है। अपना सिविल स्कोर खराब कर दो। जबकि गवर्नमेंट ऐड के माध्यम से, टीवी में ऐड के माध्यम से, जो गवर्नमेंट है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो ये बोलते हैं कि अपने सिविल स्कोर को सुधारो, आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया होना चाहिए, देखो आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आपको 24 घंटे में लोन सैंक्शन हो जाएगा। आप लोग भी इस बातों में आ जाते हो और अपने आप को, लोगों को ये बोलते हो कि भी देखो मेरा तो सिबिल स्कोर इतना है, मेरे पास तो इतने लाख का क्रेडिट कार्ड है। मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों, एक्चुअली में वो आपको ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहो, हमारी बातें मानो, तो हम आपको एक सर्टिफिकेशन देंगे, एक एक ऐसा सर्टि नंबर देंगे, डिजिट्स देंगे, जिससे आप सर्टिफाइड होगे कि आप एक बेहतर कर्जदार बनने योग्य हो। सिबिल स्कोर का मतलब ये है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, ये नहीं साबित हो रहा है। क्योंकि किसी का पैसा लेके दे दिया, बाकी चीजों पे आप बेईमान हो, रिश्तों में गद्दारी कर रहे हो। सिविल स्कोर आपकी ईमानदारी का प्रतीक नहीं है। सिविल स्कोर ये है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में, आप एक बेहतर कर्जदार बनने के योग्य हो। तो तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने पीछे के पुल जला दो। ना आपके पास सिविल स्कोर अच्छा होगा, ना आपको लोन मिलेगा, ना आप कर्जे के ट्रैप में फंसोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, अपना सिविल स्कोर खराब कर दो। मतलब आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तो बहुत लोगों के सवाल आए कि हम तो लोन लेके कुछ घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, हम तो लोन लेके कोई काम करने की कोशिश कर रहे थे, पर हम आपके वीडियो देखते हैं, आपको हम समझते हैं, तो अब हम कंफ्यूज है कि मतलब अब हम लोन ना लें। तो देखो दोस्तों, कोई भी बात हो ना दुनिया में, उसके दो आधार होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात का एक संदर्भ होता है। मैंने जब बोला कि लोन नहीं लेना चाहिए, और मैंने जब बोला कि सिविल को खराब कर दो, उसके पीछे मेरा संदर्भ ये था कि आप जो बेकार की चीज़ों के लिए लोन ले रहे हो, बेकार की चीज़ें, जैसे आप कार लोन ले रहे हो, आप मोबाइल की कोई ईएमआई पर ले रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड लेकर के उसको प्लास्टिक बनी के ऊपर ज़िंदगी जी रहे हो, आप फ्लैट ले रहे हो ईएमआई पे 15 साल के लिए, लिख करके दे रहे हो कि मैं गुलामी करूँ, मेरी नौकरी रहे या ना रहे, मैं आपका जो पैसा है वो ब्याज समेत लौटाऊंगा, और अगर इस दौरान मेरी मौत भी हो गई तो मेरे पीछे जो को एप्लीकेंट है वो लौटाएगा। आप ये लिख के दे रहे हो, और अगर मैं नहीं लौटा पाया तो आप मेरे घर को कब्जे में ले सकते हो, बेच सकते हो, हमें घर से बाहर निकाल सकते हो। ये सब आप करके आप एक 15 साल का लोन लेते हो। ठीक है ना। जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट पढ़ ली ना, जहाँ पे आपसे 100-150 साइन कराए जाते हैं, आप जिंदगी में लोन नहीं लोगे उसमें जो लिखा जाता है। ठीक है, वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो उस ट्रैप से बचने के लिए, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ट्रैप से बचने के लिए, मैंने आपको बोला कि आप उस ट्रैप में बहक जाओगे कभी ना कभी ऐड देख के, कि भाई शाहरुख खान भी इंडिया बुल की ऐड करेगा और बोलेगा अपना घर तो आखिर अपना ही होता है। आप किराए पे रह रहे हो, आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, आप खुंदक में आकर के लोन लेकर के घर खरीद लोगे। यही तो वो चाहते हैं। इतना सारा अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर इतना सारा घर बना दिया है। अब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड जनरेट करने के लिए लोगों को इमोशनल फूल बनाना पड़ेगा, उनको उनके इमोशंस को टच करना पड़ेगा। तो वो ये लोग ऐड के माध्यम से करते हैं। आपकी कार
कार लोन को ऐसे प्रेटेंड करेंगे जैसे कार आपका एसेट है, सोचो आप। तो उस संदर्भ में मैंने बोला कि आप उनके ट्रैप में ना हो, तो आप ट्रैप में नहीं आना है। पर अगर आप फिर भी बहक सकते हो, सिविल स्कोर खराब कर दो। पर एक कंडीशन ऐसी है जहां पर लोन लिया जा सकता है। देखो, अगर आप लोन लेकर के घर खरीदना चाहते हो, मैं मना करूंगा। अगर आप लोन लेकर के फोन लेना चाहते हो ईएमआई पर, मैं मना करूंगा। अगर आप लोन लेकर के कार खरीदना चाहते हो, मैं मना करूंगा। पर अगर आप लोन लेकर के कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, और उसके भी आगे, हालांकि मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ, पर फिर भी हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो और उससे आप एक बेहतर काबिल इंसान बन के समाज के उद्धार के लिए और अपने फायदे के लिए, दोनों के लिए बराबर बराबर काम कर सकते हो, तो वहां पर आपका लोन लेना जायज है, क्योंकि आप अपने आप को विकसित करने के लिए लोन ले रहे हो, मानसिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर। अगर आप लोन लेकर कोई दुकान खोलना चाहते हो, मैं आपको सहमति जताऊंगा कि हाँ यार, ये फैसला ठीक है कि आप लोन लेकर के कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, आप लोन लेकर के कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हो, आप लोन लेकर के कोई दुकान बना रहे हो। मतलब मोटी बात यह कि लोन लेकर दुकान बना रहे हो फिर भी जायज है, लोन लेकर घर बना रहे हो मूर्खता है। लोन लेकर दुकान लो, दुकान से ईएमआई भरो और मुनाफे को इन्वेस्ट करो, उसके बाद में और लोन लो या उसी इन्वेस्टमेंट से एक दुकान और बनाओ, 2 दुकानों की कमाई को सेव करो और उससे जाकर के फिर घर लो। आप बात समझे? जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले दुकान बनाओ, दुकान से मकान बनती है, मकान से दुकान नहीं बनता है। तो हमेशा अगर आप लोन लेकर कोई दुकान ले रहे हो, लोन लेकर कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हो, लोन लेकर अपने आप को कोई विकसित कर रहे हो, कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो, कुछ ऐसा सीख रहे हो, या मैं तो इवन यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर आप लोन लेकर ट्रैवलिंग भी करते हो तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख जाओगे, और वहीं से आपके दिमाग के रास्ते खुलेंगे, और आप एक फैसला, आपका एक फैसला आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, करोड़पति के ट्रैक पे ले आएगा। नहीं तो जिंदगी भर लगे रहो, लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया, फिर एजुकेशन हासिल कर ली, फिर नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, कुछ पैसा लोन का उतार दिया, ईएमआई दे रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पीजी में रह के गए हैं। एजुकेशन लोन ले करके उन्होंने एजुकेशन हासिल करी, उसके बाद वो अब 40-50 हज़ार रुपये की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी करने के बाद अपना ईएमआई भर रहे हैं, घर में पैसा दे रहे हैं, और महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद रहे हैं, क्योंकि उम्र यंग है, मैच्योरिटी है नहीं। जब तक इनको अकल आएगी तब तक महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत दिक्कत होगी। ऐसा इनको लगता है कि अब हम सेफ जोन में आ गए तो हमेशा सेफ जोन में ही रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि एजुकेशन के स्तर पर तो आपने कामयाबी हासिल कर ली, पर मानसिक तौर पर नहीं हासिल करी। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक बहुत वेल टैलेंटेड उद्योगपति एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर भी होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक बिजनेसमैन एक अच्छा निवेशक भी बन सकता है। नहीं, एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक डॉक्टर बहुत अच्छा है, पर वो अच्छा इंसान ही होगा ये जरूरी नहीं है। वकील एक अच्छा इंसान होगा ये जरूरी नहीं है। जो आदमी मेटलिस्टिक है, पैसा कमाना जानता है, बहुत अच्छा है, तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा, मतलब रिश्तों में भी उतना ही अच्छा ईमानदार होगा। कोई आदमी लोन लेता है और हमेशा लोन चुकाता है और उसका सिविल स्कोर बहुत टॉप का सिविल स्कोर है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो रिश्तों में गद्दारी नहीं करेगा। ये सब चीज़ें अलग अलग है। और सिबिल स्कोर इसलिए बनाया गया कि आपको मोटिवेट कर सके। आपको दिखेगा कि आप इससे वो आपको ये चेक कर रहे हैं कि किस आदमी को लोन देना नहीं देना है, ये तो उसका एक पार्ट है, ये आपको दिखाया गया, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये आप लोगों को होड़ लगे डिजिट्स में कि वो अरे मेरा इतना सिबिल स्कोर, अच्छा अच्छा ये लोन चुका दे तो मेरा इतना हो जाएगा। उससे होगा क्या बॉस? वो आपको लोन ही तो देंगे। चीटियां है क्या? वो आपको लोन ही तो देंगे ज्यादा। आपको एक बेहतर, आप देखो ध्यान से समझो, आप एक ट्रैप में फंस रहे हो। आपको एक बेहतर कर्जदार बनाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। अगर आपकी जेब में 2-2 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 2-2 लाख रुपए है। वो 2-2 लाख रुपए किसी और बाबू के हैं। वो उस 2 लाख रुपए को जब आप इस्तेमाल करोगे, आपको ब्याज देना पड़ेगा। आप डेबिट कार्ड पे चौड़े होकर दिखाओ। तो हमेशा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैसा कमाओ और अपने पैसे के ऊपर रश करो, अपने पैसे पर इतराओ। हालांकि गलत है वो भी, पर अगर इतराना है तो अपने पैसे पे तो इतराओ, कम से कम सेफ जोन में तो रहोगे। लोन लेना है, लोन अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए ले लो, लोन व्यवसाय के लिए ले लो। दुकान के लिए लोन लो, मकान के लिए मत लो। मकान नगद खरीदो, दुकान लोन लेके खरीदो। आप बात समझे? दुकान मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल एक्टिविटीज आप लोन लेकर के कर लो, क्योंकि उससे आप पैसा कमाओगे और लोन देने के बाद भी आपके पास पैसा बचेगा। आप घर खरीदते हो, उससे आप पैसा नहीं कमाते। उल्टा मत करो, घर नगद में खरीदो, सस्ता मिलेगा, 15 साल का झंझट बचेगा, ब्याज बचेगा,
और लोग लोन पे घर लेते हैं और ऐसे इतराते हैं और एक शादी के जितना तो मुहूर्त कर डालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये एक छोटा सा वीडियो आपके समझ में आएगा। और बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पर जुड़े हैं डायरेक्ट नए, उनको नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हो तो मेरे और भी चैनल है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। ट्रैवल एंड नॉलेज है, जहाँ पर मैं मेटलिस्टिक बात तो नहीं करता हूँ, वहाँ पर हमारी वैचारिक बातें होती है। मतलब मेरी मैं फैमिली लाइफ कैसी है, ज़िंदगी कैसी है, ज़िंदगी के बारे में हम लोग बात करते हैं वहाँ पर। मेरी बहुत अच्छी कम्युनिटी वहाँ जुड़ी हुई है, ट्रैवल एंड नॉलेज। जो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ वो वीडियो डालता हूँ, और जो उससे सीखता हूँ वो वीडियो डालता हूँ। और बाकी 2 चैनल है वो शायद आपके काम के ना हो, क्योंकि वो गैम्बलिंग से रिलेटेड है। क्योंकि जो लोग कसिनो लाइन में ट्रैप में फंसे हुए हैं, उन लोगों को मैं या तो गैम्बलिंग छुड़वाने पर उनकी हेल्प कर पाता हूँ, और जो वो जब तक नहीं छोड़ पाते हैं तब तक उनको एक स्किल सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम वो तब तक अपने आप को लॉस में तो ना लेके आए। तो वो दोनों से आप दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और तीसरा चैनल मेरा, एक चौथा चैनल है सक्षम, जहाँ पर मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो उसका बुक रिव्यू अपनी भाषा में, मेरा क्या नज़रिया है, मैंने क्या समझा कि वो किताब ने मुझे क्या सिखाया, वो बताता हूँ मैं। तो अगर आप जुड़ना चाहो तो आपकी मर्जी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।